दोस्तों ये जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद है वो मामला तो आजकल तूल पकड़ लिया है और अब जो है आर और पार के मूड में ज्योति सिंह चाहती हैं कि पवन सिंह जवाब दे, बैठकर बात करें। तो पवन सिंह का खुलेआम तौर पर कहना है कि अब जो भी होगा अब कोर्ट में होगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई जब ज्योति सिंह इतनी सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, पवन सिंह के पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, शादी हुई, बढ़िया से हुआ, ठीक ठाक हुआ, सब कोई खुश था, परिवार मौजूद था वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी वो अड़चन कहाँ पर आई जिसके बाद ये रिश्ता खराब हो गया। इसके बारे में मैं जब एक इंटरव्यू देख रहा था तो पवन सिंह के पिता का इंटरव्यू था जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे और उन्होंने जो बातें कही तो मुझे लगा कि आप सभी को ये बातें बताना चाहिए। दरअसल देखिए, रिश्ते होते हैं तो जैसा कहा जाता है कि मतलब आने जाने का, देखना, पूछना, समझना, ये सारी चीज़ें होती है। तो भाई पवन सिंह के पास नाम है, शोहरत है, तो कोई भी चाहता है कि चलो भाई शादी कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है, नाम है, सब कुछ है, हमारी बेटी वहाँ पर मतलब शादीशुदा वहाँ पे ज़िंदगी जिएगी, खूबसूरत तरीके से जिएगी, बढ़िया तरीके से जिएगी। अब इस बात को लेकर जो है पवन सिंह के चाचा से बात हो रही थी। पवन सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है, उनसे जो है बातें चल रही थी ज्योति सिंह के पत्नी का। तो उनका कहना था कि जल्दी से जल्दी शादी करिए, मतलब जो पवन सिंह के चाचा हैं वो कहना था उनका कि जल्दी से जल्दी शादी करते हैं और कोई भी दिक्कत जो है बिटिया ज्योति को नहीं होगा। मैं गार्जियन हूं और मेरे रहते हुए पवन सिंह चू भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा अजीत सिंह का कहना था। ज्योति सिंह के पिता ने ये बातें कही है। अब रही बात ये भैया कि जब ये सारा चीज हो गया तो ज्योति सिंह के पिता ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए, अभी थोड़ा माल पानी लगता है भैया, जब शादी होती है। तो अजीत सिंह का कहना था कि अब काहे टेंशन ले रहे हैं, बोलिए तो 15-20 लाख रुपया हम आपको भिजवाते हैं। तो ज्योति सिंह के पिता कहते हैं कि ये बात जो है, तो ज्योति सिंह के पिता कहते हैं कि ये बात हमको खटक गई और हमको अच्छा ये बात जो है नहीं लगा कि भाई वो ये कह रहे हैं कि 15-20 लाख रुपया हम भेज देते हैं और शादी कर दीजिए। फिर मैंने थोड़ा सा विचारा, सोचा और मैंने बोला कि ठीक है, आप बारात लेकर आइए और दिन रखिए। फिर जो है अपना बेचारे जुगाड़ किए होंगे, क्योंकि इज्जत पर बात आ जाती है तो हर कोई कहीं ना कहीं से प्रयास करता है। और ये सारा का सारा हुआ, शादी भी हुआ ठीक ठाक तरीके से, आपने देखा होगा नॉर्मल तरीके से शादी हुई। और उस शादी के बाद मामला बिगड़ना शुरू हुआ जब ज्योति सिंह ससुराल गई। ज्योति सिंह ससुराल गई तो कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के बाद ही पवन सिंह गायब हो गए। पवन सिंह गायब मतलब हो गया कि भाई जाकर वो गाने, एल्बम, जो अपना फिल्म है वो करने लगे। और नई नवेली शादी है और आप 1 महीने तक घर नहीं आए, तो सोचिए कि यहाँ पर मामला तो गड़बड़ होगा। पति पत्नी का रिश्ता है भैया और शादी के बाद पति गायब हो जाए 1 महीने के लिए तो कहीं ना कहीं पत्नी भी सोचेगी कि क्या हो गया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कही। इसके बाद ज्योति सिंह का भी आरोप है कि फिर हमारी पढ़ाई को बंद, गलगोटिया से पढ़ाई कर रही थी वो, उनका पढ़ाई भी बंद करवा दिया गया कि अरे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पवन सिंह के पास इतना पैसा है, हमको ये कहकर जो है पूरा का पूरा पढ़ाई भी करवा दिया गया। इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा मामला ज्योति सिंह को अच्छा नहीं लगा तो धीरे धीरे जो है वो मामला को बढ़ाती गई। उन्होंने प्रेशर भी किया कि भाई हमें पवन सिंह से मिलवाइए, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो कोई भी लड़की जो है आवाज़ उठाएगी। और फिर जो है धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ने लगा। इस मामले को लेकर अगर मैं बात कहूँ तो कहना था कि भाई पवन सिंह का ये भी कहना था कि शायद पवन सिंह की उनके आपने सुना होगा कि कहीं और चक्कर था ज्योति सिंह का, ऐसी कुछ भी बातें सामने आई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हुई और धीरे धीरे ये मामला जो है वो आगे बढ़ता गया, हो गया। ज्योति सिंह नैहर चली गई, इसके बाद फिर तलाक का मामला हो गया। धीरे धीरे तलाक का, डाइवोर्स का फाइल जो है पवन सिंह ने डाल दिया। इसके बाद फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा। इसके बाद सब चीज़ चल रहा था, ठीक है, तलाक सब कोई की पेशी हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। पैसे का डिमांड जो एलुमनाई होता है वो तो भाई मिलता ही है। लेकिन मामला जब और तूल पकड़ लिया जब पवन सिंह ने ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर दिया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा में बाकायदा सिंदूर डाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद फिर से पवन सिंह ने अपनाया नहीं। और ये मामला आज इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया है कि पूरे देश में, देश की बड़े बड़े नेशनल मीडिया पर ये खबरें वायरल भी हो रही है। और पवन सिंह ने भी ठान लिया है कि जो भी होगा मामला अब जो है कोर्ट में ही होगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला जो है गरमाया है। और ज्योति सिंह के जो पिता हैं वो कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ इस तरीके का हमारी बेटी के साथ हुआ और हम ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें
बिगड़ती गई, पवन सिंह की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं हुआ, शादी के बाद 1 महीने के लिए भाग गए, तो इस तरीके का आरोप है। उनकी पढ़ाई को बंद करवा दिया गया। और ज्योति सिंह भाई मॉडर्न थी, पढ़ी लिखी, तो ऑब्वियसली वो चाहती होंगी कि अपना भी एक करियर होता है। आप ऐसा नहीं कि किसी बड़े सेलिब्रिटी, बड़े पैसे वाले से शादी कर लें तो आप अपना करियर को छोड़ दीजिए। तो कोई ना अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि भाई हमको ये करना है, हमको वो करना है, और उसको बंद करवाए कोई तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। बाकी जिस तरीके से ये सारी बातें पवन सिंह की पत्नी, पवन सिंह के पिता आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या सच में ऐसा पवन सिंह की माइंड सेट रहा होगा कि एक ऐसी ऐसी पत्नी आएगी जो घर में रहेगी, चारदीवारी के अंदर रहेगी, माँ की सेवा करेगी, बस इसी में ज़िंदगी होगी, और आप खुद जो है जाकर बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े जगहों पर कार्यक्रम करें? तो ऐसा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, और आजकल के जनरेशन में तो ये पॉसिबल उतना ज़्यादा नहीं है। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।